औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ फ़ी मर्रा। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप? जिस टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ ये है, हम आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल नंबर 19 और 20 की। पहले हम देखते हैं आर्टिकल जो 19 है, व्हाट ही सेज। इसमें जी हमें इजाज़त दी जाती है फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो आर्टिकल 19 को पहले पढ़ते हैं, फिर उसका मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or incitement to an offense। यानी जो आर्टिकल 19 है इसमें हमें बोलने की आज़ादी दी गई है, अपनी राय का इजहार करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी गई है। अपनी मर्ज़ी से हम राय का इजहार कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमें जो है इसमें इख्तियार दिया गया है। हर शहरी अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से अपनी राय का इजहार कर सकता है। इसे ये कानूनी हक हासिल है। इसे ये इस पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो भी इसको ये राइट देता है आर्टिकल 19 के तहत। इसके साथ साथ आर्टिकल 19 में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद होगी, यानी सहाफ़त के ऊपर, जर्नलिज्म पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर ये आर्टिकल 19 ये परमिशन देता है कि आपको बात करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, वहाँ पर ये कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमें जानना इसका बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते विच इज़ अगेंस्ट द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम की अज़मत के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा और ये ऑफेंस के ज़मरे में आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के दफ़ा, ये पाकिस्तान की जो डिफेंस है, इसके अगेंस्ट आप कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा पर कोई भी आंच आए। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी शहरी कोई ऐसी राय नहीं दे सकता है जिससे आप ये बताएं, अपने ऐसे किसी ख्यालात का इजहार करें कि पाकिस्तान का बैरूनी ममालिक है, जो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, इसके फ़लाने मुल्क के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, या जिससे ऐसी किसी बात जिससे ये तासुर जाए कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क या हमसाया मुल्क ना भी हो, किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर कोई कदगन आती हो, वो रिलेशनशिप ख़राब होने का अंदेशा हो। जैसे अगर हम देख लें पाक चीन दोस्ती, या जैसे हम पाक और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है, हम अगर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे ये रिलेशनशिप ख़राब होने का अंदेशा होता है, तो ऐसी बात भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 19 सपोर्ट हरगिज़ नहीं करेगा, यहाँ पर पाबंदी लगती है इन बात के ऊपर। इसके अलावा आप कोर्ट के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर अदालत के ऊपर, अगर आपके अगेंस्ट कोई फ़ैसला आ जाता है, कोई ऐसा फ़ैसला आया जो कि आपको काबिल कबूल नहीं है, जो कि आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, आप इस फ़ैसले को अपनी ज़ात की हद तक तो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़, जितना कि आप मुतासिर हुए हैं, आप उस अपनी ज़ात की हद तक उस फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप अदालत को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। किसी जज को या किसी इदारे का, कोर्ट का नाम लेकर आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ करने का आपको हक हासिल है। जो आर्टिकल 19 है वो आपको यहाँ तक तो सपोर्ट करेगा कि जितना आप मुतासिर हुए हैं उस हद तक आपने जो बात की है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोर्ट को बरह रास्त क्रिटिसाइज़ करते हैं तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आएगा। यहाँ पर आर्टिकल 19 की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप किसी भी शख्स को कोई जुर्म करने के लिए वर्गलाते हैं, उसको तरगीब देते हैं कि वो फलाना जुर्म करे या इस तरह का जुर्म करे या इस किस्म की ये हरकत करे, तो ऐसी सूरत हाल में भी ये बात भी जो फ्रीडम
آف اسپیچ ہے اس کے زمرے میں نہیں آتی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ یہ جرم کرے. یہاں پر آرٹیکل 19 سپورٹ نہیں کرے گا اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ یہ تھا جی ایک مختصر سا جائزہ آرٹیکل 19 کا کہ جو ہمارا فریڈم آف رائٹ اور فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے اور اس پر کیا پابندی ہے. اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 20 کی. آرٹیکل جو 20 ہے وہ سمپلی سا مذہب کے متعلق ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے شہری ہیں ان کو اپنے ریلیجن کے مطابق اس کی بات کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی ان کو اجازت ہوگی. سو دوستو، یہ تھا آج کا آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 20. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے کچھ جو چیدہ جو معلومات ہیں وہ آپ کو ضرور مل گئی ہوں گی، اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف جو ہمارا ایکسپریشن ہے اس کے متعلق اور اس پر کیا قدغن ہے وہ بھی آپ جاننے میں اس کو کامیاب ہوئے ہوں گے. وکلا حضرات کو تو بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں، لیکن یہ جو میرا سبق ہے، یہ جو میرا لیسن ہے، یہ عام پبلک کے لیے ہے، جنرل پبلک کے حوالے سے ہے کہ جو آرٹیکل 19 ہے وہ ہمیں کس حد تک سپورٹ کرتا ہے. کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس میں اس آرٹیکل 19 کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی. لائرز آف پاکستان کو میرا سلام، فلسطین کے مسلمانوں کو میرا سلام. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.